कर्नाटक का सेक्स स्कैंडल, जिसके सामने आते ही कर्नाटक समेत पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया। 3000 अश्लील वीडियोस लीक हुए। यौन शोषण का आरोप लगा था कर्नाटक की हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर। आज बीती रात केस पर बहुत बड़ा अपडेट सामने आता है। 36 दिन के बाद जर्मनी से लौटा प्रज्वल रेवन्ना और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जब प्रज्वल की फ्लाइट बेंगलुरु पहुंची तो क्या हुआ और आज प्रज्वल रेवन्ना के साथ क्या क्या होने वाला है, इसकी भी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए अभी की सबसे बड़ी खबर। इस पूरे मामले पर सबसे बड़ी खबर यह है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रज्वल को गिरफ्तार किया गया। जर्मनी से लौटते ही यह गिरफ्तारी हुई है प्रज्वल की और बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से इसे पकड़ा गया है। वक्त रात 12:54 का। बेंगलुरु पहुंचा था प्रज्वल। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना। T2 लोकेशन टाइम 12:54। फ्लाइट आती है जर्मनी से और यहीं से गिरफ्तारी। तो देखिए इस पूरे मामले पर देर रात तस्वीर आती है और उसके बाद जितने दिनों से तलाश थी प्रज्वल रेवन्ना की, वो तलाश कल रात 12:54 पर खत्म होती है। पूरा सियासी भूचाल, एक सेक्स स्कैंडल जिस पर निगाहें पूरे देश की थी कि आखिरकार प्रज्वल रेवन्ना है कहां। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी से जुड़ी ये तस्वीरें सामने आई हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट T2 टर्मिनल। इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाए। प्रज्वल को SIT के हवाले कर दिया गया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने SIT को सौंप दिया है प्रज्वल रेवन्ना को। प्रज्वल को बेंगलुरु में SIT ऑफिस ले जाया गया। ये है ताजा अपडेट, जहां रात की फ्लाइट से लैंड होते ही प्रज्वल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एयरपोर्ट से उसे सीधे SIT ऑफिस भेज दिया गया। यह देर रात का घटनाक्रम है, जहां आज की सुबह इस अपडेट के साथ जहां SIT के हत्थे SIT की टीम के पास प्रज्वल रेवन्ना को पहुंचाया गया एयरपोर्ट से। ये देखिए तस्वीरें, जहां आपको बीच वाली सीट पर बीच में बैठा प्रज्वल रेवन्ना दिखाई दे रहा है। आपको बताया कि जर्मनी से ये फ्लाइट लैंड करती है T2 बेंगलुरु एयरपोर्ट। 12:54 ये वक्त और वहीं से ले जाया गया कहां, SIT ऑफिस, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए इसी मामले पर एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। बड़ी ब्रेकिंग क्या है कि आज प्रज्वल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से प्रज्वल की रिमांड मांगी जाएगी। ये इस पूरे मामले में ये ताजा अपडेट है। देखिए अश्लील वीडियो केस में गिरफ्तारी हुई है। अब इस पूरे मामले पर अगला स्टेप क्या होगा। SIT के पास पहुंचाया जा चुका है एयरपोर्ट से प्रज्वल को। तो आज के दिन जो बड़े घटनाक्रम की हम बात कर ले तो प्रज्वल को कोर्ट में पेश किया जाना है। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी पर यह बड़ा अपडेट आपको बताएं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद SIT को सौंपा गया और कोर्ट से आज प्रज्वल के रिमांड की मांग की जाएगी। अश्लील वीडियो केस से जुड़े मामले पर यह गिरफ्तारी और अब इस पूरे मामले पर घटनाक्रम आज के दिन जो होने वाला है, जिस पर निगाहें रहने वाली हैं, वो ये है कि SIT की टीम के पास है प्रज्वल रेवन्ना और अब देखना यह है कि आज रिमांड को लेकर के क्या अपडेट आती है। तो देखिए बेंगलुरु एयरपोर्ट से जब प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी हुई तो ABP न्यूज की टीम मौके पर ही मौजूद थी। हमारे संवाददाता आशीष की ये रिपोर्ट देखिए और बेंगलुरु एयरपोर्ट में लैंड होने से लेकर प्रज्वल की गिरफ्तारी का ये पूरा मसला समझिए। वोटिंग से ऐन पहले प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो वायरल होता है। कई सारे वीडियो सर्कुलेट होते हैं उनके लोकसभा क्षेत्र में, उसके अलावा कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में। उसके तुरंत बाद, वोटिंग के तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना विदेश चले जाते हैं। उनका कहना है कि विदेश में उनका कार्यक्रम तय था। करीब 30 दिन से ज़्यादा वो विदेश में रहे हैं और आखिरकार उनके ऊपर जब SIT ने केस दर्ज कर लिया, 3 मुकदमे दर्ज हुए, 3 अलग अलग कंप्लेन को SIT इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके बाद आखिरकार प्रज्वल रेवन्ना की घर वापसी हुई है। घर वापसी होते ही इंटरनेशनल फ्लाइट से लैंड करने के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने जो कागजी कार्रवाई है इमिग्रेशन की और कस्टम्स की उसकी पूर्ति की। उसके बाद उनको CISF की सुरक्षा में SIT ने अपनी कस्टडी में लिया। ग्रे कलर के सीमेंट कलर के उन्होंने ट्रैक सूट पहनी हुई है। उनके वीज़ों से साफ जाहिर होता है कि कैसे उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में एयरपोर्ट के अंदर ही पूरे CISF के घेरे में उनको कस्टडी में रखा गया और बेंगलुरु पुलिस की SIT कर्नाटक की जो SIT है उन्होंने अपनी कस्टडी में प्रज्वल रेवन्ना को ले लिया है।
बड़ी खबर यह भी है कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब तक 3 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस, लुकआउट नोटिस भी मिल चुका है और प्रज्वल के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ था। और इसी के तहत जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है बेंगलुरु टीटी एयरपोर्ट पर, इसी के तहत गिरफ्तारी हुई है प्रज्वल रेवन्ना की। लेकिन 30 दिन से देश के बाहर रहने के बीच क्या क्या हुआ? 3 नोटिस जारी किए गए, ब्लू कॉर्नर, लुकआउट नोटिस और अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया। जरा डिटेल देखिए कि 30 दिन बाहर रहे देश के, लेकिन इस बीच किस तरीके के एक्शन लिए गए, क्या क्या चीजें चली, ये टाइमलाइन आपके सामने रखें। प्रज्वल रेवन्ना, कौन कौन से केस है इन पे? 354A यौन उत्पीड़न का मामला है, 354D पीछा करना ये भी मामला है, 546 आपराधिक धमकी देना, 549 महिला की मर्यादा का अपमान करना है। ये सारे मामले हैं और इसी के तहत 3 नोटिस भी जारी किए गए और अरेस्ट भी किया गया इस पूरे मामले को लेकर के, जिसे दर्ज किया गया है। अब आपको सुनवाते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना का वो बयान जो उसने जर्मनी से दिया था। सुनिए वीडियो जारी करके प्रज्वल ने क्या कहा, उसकी क्या दलील थी। मैं शुक्रवार 31 मई को SIT के सामने पेश हो जाऊंगा। SIT मुखांतर SIT मुंदे बंदे नानो संपूर्ण मैं जांच का सामना करूंगा। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। आगे न्यायालय मेले ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ, मुझे अदालत पर भरोसा है और विश्वास है कि मैं अदालत के जरिए झूठे मामलों से बाहर आऊंगा। ಈ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ। तो अब आपको समझा देते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार, सेक्स स्कैंडल की टाइमलाइन क्या है। अगर आप टाइमलाइन को देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। 26 अप्रैल से ये टाइमलाइन शुरू होती है। पब्लिक प्लेसेस में पेन ड्राइव मिलती है, 3000 से इस पेन ड्राइव में क्लिप होने का दावा किया जाता है और ये पब्लिक प्लेस पर जगह जगह पेन ड्राइव मिलती है। 26 अप्रैल को ही प्रज्वल की सीट हासन पर इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, लोगों ने वोटिंग की, लेकिन शुरुआत दिन की होती है एक पेन ड्राइव से। रेवन्ना की पुरानी मेड रेप की शिकायत होती है, पुरानी जो मेड काम करती है रेवन्ना के यहाँ, उसकी भी शिकायत सामने आती है। प्रज्वल रेवन्ना भारत छोड़कर जर्मनी भाग गया, ये खबर भी सामने आती है क्योंकि ढूंढा गया कि कहां है प्रज्वल रेवन्ना, तो पता चला कि वो देश में नहीं है। 28 अप्रैल ये भी अहम तारीख है जहां प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। ये तमाम घटनाक्रम के बाद 28 अप्रैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 28 अप्रैल को ही सिद्धारमैया के आदेश पर SIT की टीम गठित होती इस पूरे मामले को जांच के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए। 30 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट डेट है जहां विवाद बढ़ने पर रेवन्ना JDS से सस्पेंड हो जाते हैं। ये देखिए पॉलिटिकल घटनाक्रम है, जबकि रेवन्ना देश में नहीं है। आइए 3 मई पर प्रज्वल रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये 3 मई की तारीख का घटनाक्रम। इसके बाद सीधे 20 मई को आइए जहां HD रेवन्ना जो कि प्रज्वल के पिता हैं को जमानत भी मिल जाती है इस पूरे मामले पर। अगली तारीख आती है 23 मई। पूर्व PM देवगौड़ा ने प्रज्वल को भारत लौटने की अपील की और कहा कि उन्हें भारत आना चाहिए, सही या गलत बाद में। 27 मई की तारीख भी बहुत जरूरी, जहां प्रज्वल ने भारत लौटने की बात खुद कही। वो वीडियो जो हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया, वो अपनी बात रखता नजर आया। फिर आती है तारीख 31 मई की, जहां रात 12:54 बेंगलुरु T2 एयरपोर्ट से SIT ने गिरफ्तार किया। CISF की पूरी टीम ले जाती है SIT के ऑफिस। उसके बाद आज की सुबह ये सारे घटनाक्रम को आप देख करके समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के पीछे की वजह क्या रही और ये पूरा मामला है क्या। चलिए अब आपको समझाते हैं कि कौन है प्रज्वल रेवन्ना, जिसे लेकर के ये पूरा सियासी भूचाल भी आया हुआ है। देखिए, पूर्व PM HD देवगौड़ा के पोते हैं और इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व मंत्री HD रेवन्ना के बेटे हैं। पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखिए, फैमिली कहां से इनकी आती है। कर्नाटक के पूर्व CM HD कुमारस्वामी के भतीजे हैं। कंप्लीट ये इनके देखिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड की कहानी है और कर्नाटक के हासन सीट से वो करंट सीट में अगर देखा जाए तो ये सांसद हैं। और सेक्स स्कैंडल में नाम सामने आता है, एक CD सामने, एक पेन ड्राइव सामने आती है जिसमें 3000 के लगभग क्लिप होती है। इसके अलावा देखिए हासन से ही NDA के वो प्रत्याशी भी हैं और करीब 3000 वीडियो होने का दावा किया जाता है। एक छोटी सी पेन ड्राइव जो पब्लिक प्लेस पर वोटिंग वाले दिन जगह जगह मिलती है। तो ये है प्रज्वल रेवन्ना का पूरा टाइमलाइन। उत्तर प्रदेश की सियासत कितनी अहम है आप भी जानते हैं। ऐसे में विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के प्रमुख साथी क्या कहते हैं, यूपी की 80 सीटें जीतेंगे, ये दावा किया है। मंगल इंडिया गठबंधन का होगा, ये भी कहते नजर आए अखिलेश यादव।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, 4 जून को मंगलवार है, किसके लिए मंगल और किसके लिए मंगल? मंगल इंडिया गठबंधन के लिए, और मंगल होगा मंगल के दिन। सरकार बदलेगी और इसीलिए पहले से ही लोग तपस्या पे चले गए हैं। और देखिएगा आप, जब तपस्या के बाद उठेंगे और परिणाम आएगा तो ये कहेंगे कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से परिणाम ऐसा नहीं आया। आप लोग कहते हैं कि संविधान को खतरा होगा अगर ये 400 सीटें पाते हैं, लेकिन इनका ये कहना कि पाकिस्तान को खतरा होगा। वैक्सीन लगवा कर के इन्होंने जान को खतरा पैदा किया है। जितनों की वैक्सीन लगी है सबको जान का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है, और अब ये संविधान के पीछे पड़ गए हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे वो 400 हारने जा रहे हैं। 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटें भी नहीं जीतने देगी। मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई है, अगर आप आरक्षण को समझेंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण और कम आबादी को आरक्षण किसी ने ज़्यादा बढ़ाया तो वो बीजेपी है। सच्चाई में जो आरक्षण को छीना है पिछड़े दलित आदिवासियों का तो बीजेपी ने। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में 3 दिन में गर्मी से 44 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। बिहार में 3 दिन में 44 लोगों की गर्मी से जान गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में गर्मी और लू से हाहाकार, हीट वेव के प्रकोप और चपेट में आने वाली 44 जिंदगियां, 44 लोगों के मौत का खबर। और सबसे ज्यादा आंकड़ा औरंगाबाद में 16 लोगों की मौत। बिहार के भोजपुर में गर्मी से 10 लोगों के मौत की खबर।